नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर दीजिए सब कुछ ओके है, और अपने अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग लगाइएगा? नंबर ऑफ जीरोज। आज के टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज। तो आ जाइए देखेंगे यहाँ पे हमने क्या बोला। हेडिंग लगाएंगे आप नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यों की संख्या। यहाँ पे हम लोग आज निकालना सीखेंगे शून्यों की संख्या। ठीक है भाई साहब, क्या निकालम? शून्यों की संख्या निकालेंगे हम लोग। अब शून्यों की संख्या निकालना है तो इसके लिए जानना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन कह देगा आपसे कि 4 × 5 × 6 के अंत में के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो आप तुरंत कूद के बताएंगे, गुरुजी ई क्या है? ई तो आप बता ही सकते हैं। तो कैसे बता देंगे भाई साहब? तो आप गुना करा देंगे, 4 × 5 = 20 और 20 × 6 = 120। तो शून्यों की संख्या कितना आया? एगो आया। तो यहाँ की नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज गुरुजी एगो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे। एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन ना पूछेगा तुमसे। ठीक है, ये हम तुमको डाटा दिए हैं कि इस तरह से आएगा। ऐसा क्वेश्चन ना तुमसे पूछने जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज का अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जीरोज के लिए, तो जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे तो लगन का अभी दिन नहीं चल रहा है, कोनो का शादी ब्याह हो नहीं रहा है। शादी ब्याह का मौसम अभी ठंडाइल है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शादी कराने के लिए क्या चाहिए? एगो लड़का चाहिए और एगो लड़की चाहिए। एगो लड़का और लड़की का जोड़ा बनेगा तभी शादी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जहां एगो लड़का हो एगो लड़की हो तो शादी हो जाएगा। लेकिन शादी कराने के लिए एगो लड़का और एगो लड़की चाहिए तभी शादी होगा। अभी मत कहना कि सर जी 2 गो लड़का होगा का जाने तो। तो शादी कराने के लिए जिस प्रकार से आपको एगो लड़का और एगो लड़की चाहिए, वैसे ही यहाँ पे हमको नंबर ऑफ जीरोज के लिए एगो 5 और एगो 2 का जोड़ा बनना चाहिए। जितना 5 जितना 2 दोनों जय गो बनेगा, उतना ही जीरोज हमारे पास आएगा। ठीक है, जय गो 5 और जय गो 2 का जोड़ा बन जाएगा। ये जोड़ा बना देना है, ही ना कि मान लेना है कि 10 गो 5 है, 5 गो 2 है, तो कई गो जीरो बनेगा। तो आप जिसे समझ सकते हैं इसको भोजपुरी में कि अगर 10 गो लड़की है 5 गो लड़का है तो कई गो शादी होगा? 5 गो होगा। अभी मत कहना सर जी कहीं एगो लड़का दो से शादी कर लेगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर 5 एगो 2 का जोड़ा बना रहे हैं हम, तो क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। 10 में एगो जीरो आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जी 2 गो 5 अगर रहेगा तो भाई साहब देखो 2 गो 5 है और 2 गो 2 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में कई गो जीरो बना? 2 गो बना। बना ना, क्योंकि 2 गो 5 और 2 गो 2 का जोड़ा बना। अगर तुम्हारा मन है कि सर जी 3 गो 5 और 3 गो 2 आ जाए, 3 गो 2 आ जाए, तब तो यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। और 1,000 हो जाएगा तो कई गो जीरो बन गया? 3 गो बन गया। तो यहाँ पे 3 गो 5 था और 3 गो 2 था। उसी प्रकार से अगर आपका आगे मन है तो 4 गो पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लेना कि सर जी आपका मन है कि सर जी 2 गो 5 हो, 1 गो 2 हो, तो कई गो होगा? तो यहाँ पे 2 गो लड़की है एगो लड़का है, तो कई गो शादी होगा? 1 गो होगा ना, क्योंकि जोड़ा तो 1 गो बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 25, 25 दूना 50। तो कई गो जीरो बना? 1 गो बना। आपका मन है कि सर जी मान लेना है 2 आ जाए 1 गो 5 हो जाए, तब तो देख सकते हो 2 गो लड़का है एगो लड़की है, शादी कई गो होगा? 1 गो होगा। 2 दूना 4 25 20, तो जीरो कई गो बनेगा? 1 गो बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा है कि जहां पे
दो और पांच का जोड़ा बनेगा वहीं पे हमारा जीरो बनेगा, ठीक है। जहां पे दो और पांच का जोड़ा बनेगा वहीं पे हमारा जीरो बनेगा। जय को दो और जय को पांच रहेगा तो एगो जीरो बनेगा। भाई साहब बात समझ में आ गया। कोनो दुख तकलीफ ना होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साहब बता दो पांच का पावर तीन है और गुना में दो का पावर दो है, के अंत में शून्यों की संख्या बता दो। के अंत में शून्यों की संख्या बता दो पूछ देता है। के अंत में शून्यों की संख्या बता दो। शून्यों की संख्या। तो अब यहाँ पे आप जान चुके हैं कि कैसे जोड़ा बन जीरो बनेगा। पांच और दो का जो है वो जोड़ा बनेगा तो वो जीरो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि कई गो जीरो आएगा लास्ट में, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पांच तीन गो है और दो दो गो है। पांच तीन गो है और दो दो गो है, तो जोड़ा कई गो बनेगा, दुए गो बन पाएगा ना। तो यहाँ पे दो गो जीरो हो जाएगा। कई गो जीरो हो जाएगा आपका, दो गो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? यहाँ तक कोनो समस्या है किसी को भी? अगर किसी को कोनो समस्या है तो बता दीजिएगा, और ना समस्या है तो हमको आगे बढ़ने का अनुमति दीजिएगा, ठीक है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते भाई। ठीक है, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ा जाए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप ले लिए सर जी, दो का पावर दो है, गुना में तीन का पावर तीन है, गुना में चार का पावर, गुना में पांच का पावर चार है, और गुना में सात का पावर दो है। के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। क्या बताएं? के अंत में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमको पता करना है, तो हम क्या पता करेंगे, कय गो शादी हो रहा है, ठीक है, कय गो भोज है ई लगन में। तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो आपका कय गो है, दो गो है, और पांच कय गो है, चार गो है, ठीक है। बाकी बाराती सराती से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको किससे मतलब है, लड़का और लड़की से। जय गो लड़का और जय गो लड़की, दोनों जितना बराबर होगा उतने शादी होगा। तो यहाँ पे दो गो दो है और पांच गो चार है, मतलब कि दो गो लड़का है और पांच गो चार गो लड़की है। तो शादी कय गो होगा, दो गो होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कय गो रहेगा, दो गो। बाकी जो तीन है सात है, इससे कोनो लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है, सब बाराती सराती है। बाराती आता है खा के चल जाता है, जिसका मन करता है आता है, नहीं मन करता है नहीं आता है, तो उससे हमको कोनो लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? जैसे और ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो का पावर पांच है, गुना में तीन का पावर चार है, गुना में पांच का पावर चार है, गुना में सात का पावर तीन है, गुना में ग्यारह का पावर चार है। के अंत में शून्यों की संख्या पूछ दिया। के अंत में शून्यों की संख्या बताओ भाई साहब। के अंत में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं ना, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो हम किसको ढूंढेंगे, दो को और पांच को। तो दो कय गो है, पांच गो है, और पांच कय गो है, चार गो है। मतलब पांच गो लड़का है और चार गो लड़की है, तो शादी कय गो होगा, चार गो। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, चार। बाकी तीन के पावर चार, सात के पावर तीन, ग्यारह के पावर चार, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये आएंगे, खा मन करेगा तो खा के जाएंगे, मन करेगा बिना नाश्ता करके भाग जाएंगे, मन करेगा तो नहीं आएंगे। तो इनसे शादी नहीं रुकता है, ठीक है। शादी कब रुकेगा, अगर बीच में बारात लगने से पहले लड़की भाग जाए, शादी रुक जाएगा। रुक जाएगा ना। तो यहाँ पे शादी से मतलब किससे होता है, लड़का और लड़की से। बाकी बाराती या सराती का मन के ऊपर डिपेंड है। मन करेगा तो आए, नहीं मन करे तो नहीं आए। मन करे तो खा के चल गए, मन करे तो नाश्ता करके चल गए, और मन करे तो वहीं पे पसड़ गए, रात बिता लिए। ठीक है भाई साहब, कोनो दिक्कत है? नहीं है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, अगला सवाल ले ले। यहाँ पे मान लेते हैं 21 गुना में 35, गुना में 625, गुना में 8, और गुना में 165 के अंत में शून्यों की संख्या पता करें। अंत में शून्यों की संख्या बताएं। के अंत में शून्यों की संख्या पता करना है कि यहाँ पे कितने शून्य होंगे लास्ट में।
तो यहाँ पे भाई साहब सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप गौर फरमाएंगे, तो 21 है ना, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 25 25 25 125 125 25 625, मतलब 5 का पावर 4 है, 8 का मतलब क्या है, 2 का पावर 3 है, और 165 है। तो 165 मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना में 5 और गुना में 11। कोई दिक्कत नहीं है ना सर जी। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दो कय गो है, 3 गो है, तो 2 का पावर 3 कर दिए, गुना में 3 कय गो है, तो एगो, और एगो दूगो, तो 3 का पावर 2 कर दिए। 7 कय गो है, तो एगो और एक दूगो, तो 7 का पावर 2 कर दिए। और 5 कय गो है, तो एगो, एगो, और 4 5 गो, और एक 6 गो, तो 5 का पावर 6 कर दिए। और 11 का पावर 1 है। अब यहाँ पे हम आसानी से नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बताना है, तो हमको किससे मतलब है, 2 से और 5 से। तो 2 से और 5 से, तो यहाँ पे दो जो है 3 गो है, और 5 का गो है, 6 गो है। तो नंबर ऑफ जीरोज का गो होगा, 3 गो होगा, क्योंकि 3 गो शादी होगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पे मेरे तरफ अजीब घटना हो रहा है। हाँ, तू कहोगे कि लड़का लड़का से शादी कर लिया है, ठीक है, ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना, जो कानूनन है वैसे ही चलना है, ठीक है। ये सब यहाँ पे बात नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इतना करने का जरूरत नहीं था। ध्यान देंगे, 21 था, 35 था, और यहाँ पे 625 था, और गुना में 8 था, और गुना में 165 था ना। तो यहाँ पे हम इतना ना करने जाएंगे, पता है क्या करेंगे, डायरेक्ट हवन करेंगे। यहाँ पे 21 में ना दो है ना तीन, ना दो है ना पांच है, तो इसको छोड़ देंगे। इसमें कय गो पांच है, एगो पांच है। इसमें कय गो पांच है, तो 4 गो 5 है, ठीक है। और ये 8 में कय गो दो है, तो दो 3 गो है। और इसमें कय गो पांच है, तो एगो पांच है। अब यहाँ पे पांच जो है आपका 6 गो बन रहा है, और दो जो है 3 गो बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कय गो होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा सर जी 3 गो होगा। नंबर ऑफ जीरोज कय गो रहेगा, 3 गो होगा। शादी कय गो होगा, 3 गो होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। जब इस प्रकार का रहेगा, तो जब प्रो लेवल पे आप खेलेंगे, तो इस तरह से खेलेंगे। शुरुआत में आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। आगे अगर और ले लें हम, 25 गुना में 35, गुना में 40, गुना में 50, गुना में 60, गुना में 65, के अंत में शून्यों की संख्या पता करें। के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाती, शून्य की संख्या जो है क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब प्रो लेवल पे हम लोग खेलना शुरू कर दिए हैं। हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो 2 और 5 को निकालेंगे। तो यहाँ पे कय गो दो है, कय गो पांच है, 2 गो 5 है ना। यहाँ पे कय गो पांच है, तो एगो पांच है ना। यहाँ पे क्या क्या है, तो एगो पांच है, और 3 गो दो है, 8 5 40, है ना। यहाँ पे क्या क्या है, तो 2 गो 5 है ना, 50 25। और यहाँ पे एगो दो है। कोनो दिक्कत ना सर जी, यहाँ पे कय गो है, तो एगो पांच है ना। तो यहाँ पे एगो पांच है, और 2 गो 2 है। 4 5 20, और 20 3 60, उससे 60 से कोई 3 से कोई लेना देने नहीं है। 65 में एगो पांच है, 13 5 65। दो की संख्या अगर हम पता करें, तो 3 और 3 6 गो हो जाएगा। और यहाँ पे पांच का संख्या, तो 2 3 4 5 6 7 8, 5 का पावर 8 हो जाएगा। तो दो जो है कै गो बन रहा है, 6 गो बन रहा है, पांच कै गो बन रहा है, 8 गो बन रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि दो कै गो बन रहा है, 6 गो बन रहा है, और पांच कै गो बन रहा है, 8 गो बन रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कै गो बनेगा, नंबर ऑफ जीरोज जो है कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरोज गुरुजी यहाँ पे 6 गो बनेगा। नंबर ऑफ जीरोज कै गो बनेगा,
6 गो बनेगा, क्योंकि 2 की संख्या 6 है और 5 की संख्या 8 है, तो यहाँ पे 6 गो बनेगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोनो तकलीफ नहीं है, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। कि यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या है? नहीं है। तो अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल पे आ जाइए फटाफट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि 1 गुना 3 गुना में, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। 7 गुना 9 गुना में 11 डॉट 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 99 के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसका बताएंगे, शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन जो कि अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आया हुआ है, इसको ले लेंगे। 1003 गुना में 1001 गुना में 99 गुना में डॉट 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 गुना में 123 के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। अंत में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। शून्यों की संख्या बताएं के अंत में शून्यों की संख्या है। ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आप बता सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर का सवाल है, 10 सेकंड से ज्यादा लिए तो बेकार है पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर बात करें हम, तो आपको इसमें 5 तो दिखाई दे रहा होगा कि सर जी यहाँ पे 5 है। आगे बढ़ेंगे तो फिर 11 के बाद 13 15 आएगा, 15 में भी 5 मिलेगा। आगे बढ़ेंगे 25 आएगा, 25 में भी 5 मिलेगा। उसके आगे बढ़ेंगे 35, 35 में भी 5 आएगा। उसके आगे बढ़ेंगे 45, 45 में भी 5 आएगा। लेकिन सर जी इसमें दो तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है ऑड नंबर का सीरीज है। क्या है? ऑड नंबर का सीरीज है। ऑड नंबर का सीरीज है। ये किसका है? ऑड नंबर का सीरीज है। और जब ये ऑड नंबर का सीरीज है बाबू, तो दो आने का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या है? ऑड नंबर का सीरीज है। ये हाल फिलहाल में एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये क्या है? ये जो है आपका, ये भी ऑड नंबर का सीरीज है। ऑड नंबर का सीरीज है। और जब ऑड नंबर का सीरीज है तो ऑड नंबर के सीरीज में कहीं पे भी दो आपको नहीं दिखाई देगा। जब विषम संख्या केवल आएगा तो उसमें कहीं दो दिखेगा? ना दिखेगा। विषम संख्या हम कहते किसको है? जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो जब ये ऑड नंबर का सीरीज है तो यहाँ दो आने का कोई चांस बनता नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज है वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज वो भी जीरो हो जाएगा। जीरो की संख्या कितनी है? जीरो है। जीरो की संख्या कितनी हो गई? जीरो हो गई। कोई दिक्कत है कि कोई समस्या है? नहीं है ना? तो यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख हम, ना कोई तकलीफ हम होवे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सीरीज आपको देने जा रहे हैं, इस पे आप गौर फरमाएंगे। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे। आप यहाँ पे अगर पहला बात करें हम, पहला 1 गुना 2 गुना 3 गुना में 4 गुना डॉट 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 गुना में 10। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। ठीक है। और लेंगे यहां से आगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना में 4 डॉट 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 गुना में 100। यहाँ पे भी वही पता करना है, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना में 200। यहाँ पे भी वही पता करना है, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना में 300। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। नंबर ऑफ जीरोज। आगे बढ़ेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना में डॉट 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 गुना में 400। यहाँ पे भी वही करना है, नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। नंबर ऑफ जीरोज। आगे बढ़ेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना में डॉट 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 गुना में 500। यहाँ पे भी आपको वही पता करना है, नंबर ऑफ जीरोज।
नंबर ऑफ जीरो, सबके आखिरी में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना में 600। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप ले लीजिए, यहाँ पे गुना लास्ट में 700 रहेगा। आगे ले लीजिए गुना 800 रहेगा। ठीक है, आगे और ले लीजिए गुना 900 रहेगा। और आगे ले लीजिए गुना 1000 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सब में हमको पता करने हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 5 की संख्या को पता लगाएंगे। जितना 2 और 5 के जोड़ा बनेगा उतना ही जीरोज बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर दूसरा टर्म में आपको 2 दिखाई देगा। यहाँ पे पहला है, आगे बढ़ेंगे 4 में है, उसके आगे बढ़ेंगे 6 में है, उसके आगे बढ़ेंगे तो 8 में है, उसके आगे बढ़ेंगे तो 10 में है। तो मतलब 2 का संख्या यहाँ पे ज्यादा होने वाला है ना। तो जिसका संख्या ज्यादा है उससे तो हमको मतलब नहीं है, जोड़ा बनना है। और जोड़ा कैसे बनेगा, 2 और 5 में से जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम 5 का संख्या निकालेंगे। तो जब 1 से लेकर के 10 तक गुना में है और यहाँ पे बताना है कि कय गो 5 है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। लास्ट में जितने जीरोज है वही है, वैसे नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक गुना है और 5 का संख्या पता करना है कि 5 कय गो है, तो 10 को हम उठाएंगे और इस प्रकार से भाग देंगे। अगर 10 को हम 5 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब ये आगे कटेगा, अब ये आगे कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो 5 का संख्या है वो कय गो हो गया, ये वाला 2 गो हो गया। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक 2 का संख्या निकालना है तो यहाँ पे 10 को लेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और फिर 5 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 दूना 4 बार में कटेगा। एक सेक्सफल बचेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। अब ये कटेगा ना कटेगा, तो यहाँ पे 2 की संख्या कय गो हो जाएगी, तो 2 की संख्या इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 और 1 8 गो। अगर यहाँ से यहाँ तक हम पूछे कि कय गो 2 आ रहा है, तो 8 गो 2 आएगा। कय गो 2 आएगा आप गिन भी कर सकते हैं। 1 गो इसमें है, 2 गो इसमें है, कय गो हो गया, 3 गो। आगे 6 में 1 गो आएगा, 4 गो। और 8 में 3 गो आएगा, तो 4 3 7 गो। और 10 में 1 गो आएगा, तो 8 गो। तो कय गो दू बन रहा है, 8 गो दू बन रहा है। और 5 कय गो बन रहा है, तो 5 सर जी 2 गो बन रहा है, देख सकते हैं। एगो अगला 5 में 5 आएगा और एगो 10 में 5 आएगा। तो 5 कय गो बन रहा है, 2 गो। और 2 कय गो बन रहा है, 8 गो। तो जीरो कय गो बनेगा, 2 गो ना। जो जिसका संख्या कम रहेगा उतना ही जीरो बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 5 2 गो है, इसलिए जीरो भी कय गो रहेगा, 2 गो रहेगा। अब जैसे यहां से लेकर के 1 से 100 तक का पता करना है, तो अगर इसमें हम पता करें कि 5 कय गो बन रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 100 तक में अगर हम पता करें 5 कय गो बन रहा है, तो 5 से इसको काटेंगे, 20 बार में कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब आगे कटेगा ना सर जी, ना कटेगा। तो नहीं कटेगा, तो यही जो आपका 20 और 4 है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो 5, अगर यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक के गुणनखंड में 5 कय गो आ रहा है, तो 24 गो आ रहा है। अगर आपको 2 निकालना है कि 2 कय गो आ रहा है, तो 2 निकालना है तो यहाँ पे 100 लीजिए और 2 से भाग दीजिए, कितने बार में, 50 बार में। फिर 2 से भाग दीजिए, 25 बार में। फिर 2 से भाग दीजिए, 12 बार में। अब यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, उससे लेना देना नहीं है, 12 बार में कटेगा अगर भाग देंगे तो। फिर 2 से भाग दीजिए 6 बार में, फिर 2 से भाग दीजिए 3 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक सबको जोड़ दीजिए। जय गो है तय गो 2 बनेगा, तो 50 और 25 75 हो जाएगा। और इधर 12 6 18 3 21 और 1 22, 75 और 22 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक में 2 कय गो आ रहा है, 97 गो आ रहा है। और 5 कय गो आ रहा है, 5 कय गो आ रहा है, तो 5 हमारा 24 गो आ रहा है। तो जीरो कय गो बनेगा, तो जीरो हमारा 24 गो बनेगा। तो यहाँ 20 + 4 24 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोनो दिक्कत है ना सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 1 से लेकर के यहाँ कितना का भी गुणनखंड रहेगा आप आसानी से निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे पता करना है आपको कि 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक। तो 200 तक में आप देखेंगे तो 200 तक में 5 कय गो बन रहा है, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे, 40 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे, 8 बार में कटेगा। और फिर 5 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। कटेगा ना, 3 सेक्सफल बचेगा, उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 5 कय गो बन रहा है,
40 और 8 48 और 1 49 गो। और अगर दो का बात करें तो दो कय गो बनेगा, तो दो यहाँ पे भी आप निकाल के काउंट कर सकते हैं। दो से भाग देंगे 100 बार में कटेगा, फिर दो से भाग देंगे 50 बार में कटेगा, फिर दो से भाग देंगे 25 बार में, फिर दो से भाग देंगे 12 बार में, फिर दो से भाग देंगे 6 बार में, दो से भाग देंगे 3 बार में, और फिर दो से भाग देंगे 1 बार में। तो यहाँ पे जो होगा इतने सारे आपके दो बनेंगे, 100 और 50 150 हो जाएगा इधर, और 25 और 12 37, 37 और 6 43, और 43 और 3 46 और 1 47, तो कितना हो गया 197 हो गया। तो दो की संख्या कय गो है 197 गो, और 50 की 5 की संख्या कय गो है तो 49 गो है। 5 का संख्या 49 गो है और दो का संख्या 197 गो है। तो जीरोज कय गो बनेंगे, तो जितना 5 है उतना बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 है 49 गो, तो 49 गो जीरोज बन जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे इसी प्रकार से आप 300 का निकाल लीजिए, 400 का निकाल लीजिए, जैसे देखेंगे यहाँ पे। आगे इसी प्रकार से अगर 400 में निकालना है तो अब तो आपको संतुष्टि मिल चुका है। अब केवल 5 निकाल के हम बता सकते हैं। 80 बार में कटेगा, फिर 5 से 16 बार में कटेगा, और फिर 5 से 3 बार में कटेगा। कटेगा ना? कोई दिक्कत है? 80 पचे 516 5 तिये 15, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 10 90 6 96 और 3 99 हो जाएगा ना? है? अगर 400 में अगर हम बात करें तो कै गो हो जाएगा? 99 को हो जाएगा। तो 400 में आपका 99 जीरो आ जाएगा। आ जाएगा ना? अगर 300 का यहाँ पे बात कर ले तो 300 में कै को हो जाएगा? तो 300 को वैसे ही भाग दीजिए 5 से, 60 बार में, 5 से 12 बार में, और 5 से 2 बार में। तो 60 12 72 और 2 74 को जीरो हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इस प्रकार से आप कितना भी रहे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से अगर एक कितना भी रहे, 1000 रहे, जो भी रहे वो निकाल सकते हैं आप आसानी से। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ले ले कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना में 625। यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज जो है लास्ट में कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना, हम 625 को उठाएंगे, 625 को और 5 का संख्या निकाल लेंगे। 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। यहां से 150 और 5 155 और 1 156 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 156 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अब यहाँ पे जैसे इस प्रकार से हम निकाल लिए, लेकिन ई वाला जो डाटा है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से जो डाटा दिया हुआ है, एक से लेकर के 100, एक से लेकर के 200, एक से लेकर के 300, एक से लेकर 400, एक से लेकर 500, एक ले 600 700 800 900 1000। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे। और ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइप है, ई वाला जो है सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइप है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे पता है? एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, 25n-1। क्या याद रखेंगे? 25n-1। अभी n क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 25n-1। तो 25n-1 यहाँ पे आप याद रखेंगे, 25n-1। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्या है, 100 है ना, तो 100 में ही एक है, तो यहाँ पे एक रख दीजिए। 25 गुना 1 माइनस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है 200 में, तो 25 गुना में 2 कर दीजिए, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ पे 300 में 3 है, तो 25 गुना में 3 कर लीजिए, माइनस का 1 25 दिए 75 और 1 74 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, तो 25 गुना 4 माइनस का 1 कर दीजिए, 25 चौका 100 माइनस का 1 99 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, तो 25 गुना 5 माइनस का 1 25 25 125 माइनस 1 करेंगे, 124 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, तो 25 छक्का 150 माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1000 में है, तो 1000 में आप 10 रख लेंगे, तो 25 गुना का 10 एक 250 माइनस का 1 कर देंगे, 249 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब इस प्रकार का डाटा रहेगा और ये 1000 तक काम करेगा, 1000 के बाद अगर 1100 दे दिया 1200 दे दिया, तो उसमें ही कभी काम करेगा कभी नहीं काम करेगा। तो जब नहीं काम करेगा तो हमें सिंपल सा है, इस फॉर्मूला के लिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि अगर 1000 तक के अंदर में है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 25n-1। ठीक है, 25n-1 लगा देंगे। बाकी अगर
हमारा दे दिए 625, जैसे यहाँ पे हम लिए कि यहाँ पे 625 है, क्या है 625 है, तो हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 625 है तो हम क्या करेंगे निकाल देंगे, सिंपल सा निकाल देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका एक क्वेश्चन आया है इस पे आधारित, यहाँ पे क्वेश्चन एक आया है, 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 डॉट 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 गुना में 1000 के गुणनफल में, के गुणनफल में, के गुणनफल के अंत में, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करेंगे, 1 से लेके 1000 है, 25n-1 मतलब 25 गुना 10 और माइनस का 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 249 हो जाएगा, और बात खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब, किसी को कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला टाइप आता है जैसे फैक्टोरियल से दे देगा यहाँ पे, कि यहाँ पे फैक्टोरियल 625 ले लेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 625, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 625 के अंत में, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे, जब कुछ चीज सीखते हैं ना तो उसको बढ़िया से ध्यान देके चीज सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 625 है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपका फैक्टोरियल को लेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल ध्यान देंगे, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं बात को। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 20 30 60 दूना 120 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हो गया तो 1 गुना 2 गुना में 3 गुना में 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 12 दूना 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल का साइन दो प्रकार से होता है, एक तो फैक्टोरियल का साइन कुछ इस प्रकार से दे देगा संख्या का, और एक तो उल्टा आई देता है। ठीक है, दो प्रकार से लेता है, जैसे इस प्रकार से भी अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, कि अगर फैक्टोरियल जीरो का मान पूछ दे, फैक्टोरियल जीरो का मान तो कितना होता है, 1 होता है, पहला बात, जो कि आपको बहुत कम लोग को पता होगा। तो फैक्टोरियल जीरो का मान अगर पूछ दे तो क्या होगा, 1 होगा। अभी मत कहिएगा सर जी प्रूफ कीजिए, याद रख लीजिए, अगर पूछ दिया तो बता देंगे, रेलवे पूछ सकता है, तो याद रखिए। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग इसको तो जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसको बताने, इसको ना जानने का सवाल बहुत कम लोगों का है, लेकिन इसका मान बहुत कम लोगों को पता होता है और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब फैक्टोरियल 1 का मान भी तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल जीरो का मान भी 1 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा चीज, कि अगर यहाँ पे डबल फैक्टोरियल, जैसे आज के डेट में डबल फैक्टोरियल भी अब ट्रेंड में आ रहा है, तो जैसे दे दिया 7 है और यहाँ पे डबल फैक्टोरियल है, क्या है, डबल फैक्टोरियल है, एक साथ दो को फैक्टोरियल लगा दिया है, तो हवा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल 5 था, तो यहाँ पे एक एक कम करके आए, एक एक बढ़ते गए, गए ना। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 में हमने क्या लिखा है, 5 गुना में 4 गुना में 2 गुना में 1, यही लिखा है ना। अगर फैक्टोरियल 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो ये क्या किए हैं, एक एक कम किए हैं, एक एक कम किए हैं ना। तो ये वो फैक्टोरियल था, यहाँ पे दो गो फैक्टोरियल है, दो कम कर दो, 7 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 1 हो जाएगा। अगर डबल फैक्टोरियल है तो भाई साहब, बात समझ में आया, कौन तकलीफ है, नहीं है ना, कौन तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अगर 5 ले लिया, 5 का डबल फैक्टोरियल है तो पहले क्या हो जाएगा, 5 गुना में 3 गुना में 1, डबल फैक्टोरियल लिया तो। अब अगर ट्रिपल फैक्टोरियल ले लिया, क्या किया, ट्रिपल फैक्टोरियल ले लिया भाई साहब, तो क्या करोगे, दो दो कम कर दो, तीन तीन कम कर दो। यहाँ पे अगर ट्रिपल फैक्टोरियल दे दिया तो 3 कम कर दो, 7 गुना में 4 गुना में 1 हो जाएगा ना।
तो अगर डबल फैक्टोरियल आ रहा है तो दो कम कर देंगे, ठीक है। अगर ट्रिपल फैक्टोरियल आ रहा है तो तीन कम कर देंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल पे ही एक चीज और जान लीजिए। जैसे अगर कभी कभी आपको यहाँ पे दे दिया 7 का फैक्टोरियल है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे ले लिया 7 फैक्टोरियल और इसको ब्रैकेट में करके फिर से फैक्टोरियल दे दिया। अब आप कहेंगे कि दोनों का मतलब सेम है, बहुत लोग को लगेगा कि दोनों का मतलब सेम है, तो भाई साहब ये दोनों का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। अगर इसका हम देखें 7 का डबल फैक्टोरियल का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 1। तो यहाँ 7 पचे 35 और 35 दिया, 35 दूना 70, 105 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 7 का डबल फैक्टोरियल निकालना है, 7 का ये भी डबल फैक्टोरियल एक तरह से है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 होगा। और इसके यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है ना, 7 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे पहले आपको लेना होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर से बाहर फैक्टोरियल लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, फिर से बाहर आपका फैक्टोरियल लगा रहेगा, बाहर आपका ई फैक्टोरियल लगा रहेगा भाई साहब। बात समझ में आया, बाहर फिर से फैक्टोरियल। अब इसका गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 120 है, और 120 में अगर आप 42 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 में अगर आप 42 से गुना करते हैं, 7 छक 42, 12 दूना 24, 4 बच गया आपका एक, और 12 चौका 48 और 1 49, 4940 आएगा, 4940, और इसका फिर से फैक्टोरियल लगेगा, तो फिर से फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, तो दोनों के मान में अंतर होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में आपको इतना चीज जानना जरूरी था, ये अलग से था। डबल फैक्टोरियल ट्रिपल फैक्टोरियल यहाँ पे इस प्रकार से अगर दे दे तो। बाकी चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो जैसे 625 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि फैक्टोरियल 625 अगर है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 गुना 2 गुना में 3 गुना में 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में 625 हो जाएगा ना। अब इसको आप निकालना कितने सेकंड लेंगे, अगर इसको निकालना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे तो कै सेकंड लेंगे, यहाँ पे हम आपको निकलवा चुके हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे हमने आपको निकलवा चुका है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हर दूसरा टर्म में आपका 2 आ रहा है, तो 2 को छोड़ देंगे, 5 को निकाल लेंगे कि कई को 5 आ रहा है, तो यहाँ से 5 निकालेंगे, 5 बार में 125 हो जाएगा, फिर 5 से ही 25 बार में, और फिर 5 से ही 5 बार में, और फिर 5 से ही 1 बार में। तो यहाँ से 150 और 6 56, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 156 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, कौनो दिक्कत है, कौनो प्रकार का समस्या नहीं है ना। अब कैसा भी दे दे, कुछ भी दे दे, आप निकाल देंगे। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया आपका कि n बराबर फैक्टोरियल 168 गुना में फैक्टोरियल 143 के अंत में शून्यों की संख्या, के अंत में शून्यों की संख्या, के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना सेकंड अब आप लेंगे, आपको इस फैक्टोरियल 168 का मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना में डॉट 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 गुना में 168 तक जाएगा, और फिर यहाँ पे बीच में गुना है, और फिर आपका 1 गुना में 2 गुना में 3 डॉट 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 कहाँ तक आइएगा, 143 तक आइएगा, आइएगा ना। तो यहाँ से आप अगर यहाँ से यहाँ तक आप निकाले, तो हर दूसरा टर्म में फिर 2 आएगा, तो हम 5 की संख्या निकालेंगे, तो 168 है, 5 निकाल दीजिए, तो 5 से 5 ते 15, एक और 8 हो गया, तो 5 ते 15, 33 बार में, फिर 5 से ही 6 बार में, और फिर 5 से ही कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 6 29, और 29 39 और 1 40, यहाँ पे यहाँ तक 40 आ गया, यहाँ पे तक का गो 5 आ गया, 40 गो। और यहाँ से देख लीजिए 143 तक, 143 तक, 143 तक, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 वाठू 40, फिर 5 से काटेंगे कितने बार में, 50 25 बार में, और फिर 5 से काटेंगे एक बार में, तो 28 5 33 और 1 34, तो यहाँ से यहाँ तक कै गो आ गया, 34 गो आ गया। तो टोटल कै गो हो गया, 74 गो। तो पांच की संख्या कै गो है, 74 गो है। तो नंबर ऑफ जीरोज कै गो होंगे, 74 गो हो जाएंगे। बात समझ में आ गया भाई साहब,
यहां तक कोनो दिक्कत है? यहां तक कोनो दिक्कत नहीं है ना? किसी को किसी प्रकार का समस्या यहां तक? अगर है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे। अभी तक आप क्या किए, नेचुरल नंबर का सीरीज देख लिए, ऑड नंबर का भी सीरीज देख लिए, फैक्टोरियल देख लिए। एक वो अगला आता है आपका, अगर इवन नंबर का सीरीज दे दे। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन ले लिया n बराबर 2 गुना में 4 गुना में 8 डॉट 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 10 गुना में 10 के अंत में शून्यों की संख्या बताना है। अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब गौर फरमाइए। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे पता करने का जो हमारा तरीका होगा, जैसे यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो 2 गुना में 4 गुना में 6 गुना में 8 गुना में डॉट 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 गुना में 10। बात समझ में आ रहा है? सब किस में है? गुना में है। तो यहाँ पे सब टर्म में आपको दो तो दिखेगा। अरे मोनू भाई, बीच में मल्टीपल का मार्क लगा है तो उससे हमको क्या लेना देना है? यहां से यहां तक गुना करोगे तो कय गो पांच आ रहा है? 40 गो 5 आ रहा है, तो 40 गो जीरो बनेगा। और यहां से यहां तक कय गो पांच आ रहा है? तो यहां से यहां तक 34 गो 5 आ रहा है, मतलब 34 गो जीरो बनेगा। तो इसके लास्ट में 40 गो जीरो है और इसके लास्ट में 34 गो जीरो है। तो दोनों को गुना कराओगे तो कय गो बनेगा? 74 गो बनेगा ना। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 20 है, 200 है और गुना में 40 है। तो यहाँ पे गुना बीच में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि कई गो जीरो बनेगा, तो तीने को बनेगा ना, 2 गो और 1 गो 3 गो। है, बात समझ में आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 है, 3 गो जीरो है और यहाँ पे 20 है, तो अब हम पूछे कि कई गो जीरो बनेगा, तो 3 गो और 1 4 गो। तो वैसे ही यहां से यहां तक कय गो जीरो बन रहा है? 40 गो। और यहां से यहां तक 34 गो। तो टोटल कय गो जीरो बनेगा? 74 गो। क्या भाई साहब, ऐसे बेइज्जती? तो घोर बेइज्जती हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हर टर्म में आपका दो है। हर टर्म में दो है ना, तो फिर दो से तो बात बनेगा नहीं। तो यहाँ पे पांच का संख्या पता करना पड़ेगा। तो पांच का संख्या पता करने का हमारा सिंपल सा तरीका होगा, हम क्या करेंगे कि सब में से दो बाहर निकालेंगे। तो कय गो दो है? यहाँ पे कय गो टर्म बन रहा है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 है, यहाँ पे तो 10 तक है, ये है भाई। तो डॉट 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 का क्या जरूरत है? यहाँ तक 10 तक ही है। तो यहाँ पे इसमें से भी एगो दो, 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 इसमें से भी एगो दो। तो 5 गो दो बाहर निकाल लेंगे, जैसे 2 5 10 हो रहा है। तो 5 गो दो जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे इसमें एगो बच जाएगा। इसमें से एगो दो बाहर लिए तो एगो दो बच जाएगा। इसमें से दो बाहर लिए तो 3 बच जाएगा। इसमें से दो बाहर लिए तो 4 बच जाएगा और इसमें से दो बाहर लिए तो 5 बच जाएगा। बच जाएगा ना? अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कय गो पांच है? तो पांच की संख्या आपका एगो है, यही एगो है ना। और कय गो है? तो अब नहीं है सर जी, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कय गो हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज जो है आपके एगो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कय गो हो जाएंगे? एगो हो जाएंगे। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे, इतना 10 तक डाटा नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे अगला सवाल लेते हैं, एक गुना, सॉरी, यहाँ पे मान लेते हैं कि P बराबर है 2 गुना 4 गुना 6 गुना में डॉट 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 गुना में 100 तक के अंत में शून्यों की संख्या बताना है। अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या बताना है। शून्यों की संख्या तो कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, यहां से अगर फिर से ध्यान देंगे आप, तो 2 गुना 4 गुना में 6 गुना में डॉट 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 कहां तक है? 100 तक है। अब हम कहें कि यहां से कय गो टर्म है, तो 2 से 50 बार में ही कटेगा, तो 50 गो टर्म है। तो मतलब कि सब में दो आएगा। तो इसमें से भी एगो दो, इसमें से भी एगो दो, इसमें से भी और सब में से एक गो दो बाहर निकाल लेंगे। तो सब में से एक गो दो बाहर निकलेंगे तो टोटल कय गो दो बाहर निकलेगा? 50 गो दो बाहर निकलेगा ना। 50 कैसे पता चला? 2 से 50 बार में कट रहा है, तो 50 गो है। तो 50 गो टर्म है, तो सब में से एक गो दो बाहर निकाले तो 50 गो दो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कय गो बन जाएगा, तो एक, इसमें एक, इसमें से दो बाहर निकाले तो एक बन जाएगा। इसमें से दो बाहर निकाले दो बन जाएगा। इसमें से दो बाहर निकाल देंगे 3 बन जाएगा। इसके बाद 8 आएगा, 8 में से दो बाहर निकाल देंगे 4 बन जाएगा। 8 के बाद 10 आएगा, 10 में से दो बाहर निकाल देंगे 5 बन जाएगा। और इसी प्रकार से ही कहां तक आएगा? 50 तक आ जाएगा, क्योंकि 100 में से दो बाहर निकाल देंगे तो 100 50 बन जाएगा।
अब आप ध्यान से इसको गौर फरमाएंगे तो ये क्या है, 1 से लेकर के 50 तक है नेचुरल नंबर का सीरीज। तो यहाँ पे दो तो आपको 50 को इसी दिख रहा है, फिर अभी इसमें भी दो है, हर दूसरा टर्म में दो है, इसमें तो हर टर्म में दो था, अब आपका हर दूसरा टर्म में दो है, तो दो की संख्या पे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, किस पे काम करेंगे, 50 पे। सिंपल सा ही है, यहाँ 50 को उठाइए, 5 से काटिए 10 बार में, फिर 5 से काटिए 2 बार में, कय गो 5 बन रहा है, 12 गो बन रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कय गो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है आपके कय गो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 12 गो हो जाएंगे। बात समझ में आ गया भाई साहब, नंबर ऑफ जीरोज कय गो हो जाएंगे, 12 गो हो जाएंगे। कोनो तकलीफ है यहाँ तक, नहीं है ना। जैसे ले लेगा, मान रहे हैं अभी इसी को और ले ले, हम आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन ले ले, एन बराबर यहाँ पे है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना में 10 डॉट 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 गुना 1000 तक है, 1000 तक है, के अंत में शून्यों की संख्या बताना है, अंत में शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या। तो क्या करेंगे, हवन करेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे सिंपल सा वही फिर चीज करेंगे, 2 गुना 4 गुना में 6 गुना में 8 गुना में 10 और गुना में डॉट 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 गुना में 1000 तक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कय गो टर्म बनेगा टोटल यहाँ पे, तो सर जी 500 टर्म बनेगा, क्योंकि दो से ही 500 गुना है, तो 502 बनेगा, 500 टर्म बनेगा। तो सब में से हम एको को दो बाहर निकालेंगे तो कय को दो बाहर निकलेगा, 502 बाहर निकल जाएगा ना, तो 2 का पावर 500 हम ले लिए, तो यहाँ पे 502 बाहर निकल गया। इसमें से दो बाहर निकाल दिए, एक बन जाएगा, इसमें से एगो दो बाहर निकाल दिए, दो बन जाएगा, इसमें से एगो दो बाहर निकाल दिए, तीन बन जाएगा, इसमें से एगो दो बाहर निकाल दिए, चार बन जाएगा, इसमें से एगो दो बाहर निकाल दिए, पांच बन जाएगा। इसी प्रकार से डॉट 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 इसमें से दो बाहर निकाल दिए, 500 बन जाएगा, बन जाएगा ना, कोनो दिक्कत है ना सर जी। अब ये आपको पीछे वाला याद आ रहा है, एक से लेकर के कय गो तक है, 500 तक है, तो एक से लेकर के 500 तक है, तो 25 25 125 माइनस का एक 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे पांच का संख्या आपको निकालना भी नहीं है, उसका भी तरीका बता दिए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएंगे 124, 25n-1, याद है ना, 25n-1। कोनो दिक्कत है, यहां तक कोनो समस्या नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टाइप का और सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल ले लेते हैं आपका, अगला सवाल ले लेते हैं, कहां तक ले ले, अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, एन बराबर, अब आपका ही तो दो था, यहां से 5 गुना 10 गुना 15 गुना में 20 डॉट 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 गुना में 1000 तक, 1000 तक के अंत में शून्यों की संख्या बताना है, अंत में शून्यों की संख्या बताना है, अंत में शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या। अब यहाँ पे गौर फरमाएंगे भाई साहब, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा स्पेशल, क्या दिखेगा स्पेशल, यहाँ से 5 गुना 10 गुना 15 गुना में 20 डॉट 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 गुना में कहां तक है, 1000 तक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर टर्म में आपको पांच दिखाई दे रहा है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म में पांच दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि पांच से बात नहीं बनेगा, दो पे चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कय गो टर्म है, तो 5 से लेकर के 200 टर्म बनेगा ना, 200 बार में कट रहा है, तो कय गो टर्म बनेगा, टोटल 200 टर्म बनेगा, और सब में एक गो कम से कम पांच है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से भी पांच, इसमें से भी पांच, इसमें से भी पांच, इसमें हर टर्म में से एक को पांच निकाल देंगे, तो कय को पांच बाहर निकल जाएगा, 200 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। और जब 200 बाहर निकल गया तो इसमें से पांच निकाल दीजिएगा, क्या बचेगा, एक, इसमें से पांच निकाल दीजिएगा, दो, इसमें से पांच निकाल दीजिएगा, तीन, इसमें से पांच निकाल दीजिएगा, चार, और डॉट 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 इसी प्रकार से इसमें से भी पांच निकाल दीजिएगा, तो क्या बचेगा, 200 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसको गौर फरमाइए, तो पांच तो यहीं पे आपको 200 दिख रहा है, और अभी इसमें भी हर पांचवा टर्म आपको 200 आएगा, हर पांचवा टर्म आपका पांच होगा। तो यहाँ पे पांच पे ना हम 200 दो पे काम कर लेंगे, तो जब दो निकालना है कि कोई को दो बन रहा है, तो सिंपल सा है, दो से कटाइए 100 बार में कटेगा, दो से कटाइए 50 बार में कटेगा, फिर आपका दो से कटाइए 25 बार में कटेगा,
दो से कटाइए 12 बार में कटेगा, फिर दो से कटाइए 6 बार में, फिर दो से कटाइए 3 बार में, और फिर दो से कटाइए 1 बार में। तो यहाँ पे ये 150 गो तो ये दूगो बन गया, और 150 और 25 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46, और एक 47, तो टोटल कितना आ गया? टोटल आपका दो जो है 150 है, और इसमें 47 जोड़ दीजिए तो 197 गो दो बन रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज का गो बनेगा? नंबर ऑफ जीरोज जो है ये भी आपका 197 गो बनेगा। नंबर ऑफ जीरोज का गो बनेगा? 197 गो बनेगा भाई साहब। जब दो का संख्या 197 गो है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कय गो बनेगा? 197 गो बनेगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? कि कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप पे आइए, अगला टाइप ध्यान दीजिए। तो अगला टाइप पे ध्यान देंगे, यहाँ पे गौर फरमाएंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 10 का पावर यहाँ पे 100 है, प्लस में 10 का पावर 90 है, ठीक है, प्लस में 10 का पावर 80 है, प्लस में 10 का पावर 70 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस 10 का पावर 10 है। इसके अंत में शून्यों की संख्या बताना है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे और भी एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लाख है, प्लस में यहाँ पे 10,000 है, प्लस में यहाँ पे 1,000 है, और प्लस में यहाँ पे 100 है, और प्लस में यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि अंत में शून्यों की संख्या बताना है, और यहाँ पे और ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे इसको गुना में लेते हैं, गुना में 10,000 है, गुना में 1,000 है, गुना में 100 है, और गुना में 10 है। इसके अंत में शून्यों की संख्या बताना है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ और नहीं, क्या है? 3 है 2 5 है, 10 का पावर 5 है, प्लस में 10 का पावर 4 है, प्लस में 10 का पावर 3 है, और प्लस में 10 का पावर 2 है, और प्लस में 10 का पावर 1 है ना? और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है? 10 का पावर 5 है, गुना में 10 का पावर 4 है, गुना में 10 का पावर 3 है, गुना में 10 का पावर 2 है, और गुना में 10 का पावर 1 है। अब सब में शून्यों की संख्या अगर हमको बताना है, तो जैसे आप इसको ध्यान से गौर फरमाएंगे, अगर इसको हम लिख के जोड़ के आपको दिखाएं, ये 1 लाख है, फिर आपका 10,000 है, फिर आपका 1,000 है, फिर आपका 100 है, और फिर आपका 10 है। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें लास्ट में जो एगो जीरो था ना, तो एगो जीरो यहाँ पे बचेगा, एगो जीरो, अब तो एक 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 हो जाएगा ना? तो इसमें आपका कोई गो जीरो आ रहा है? नंबर ऑफ जीरो जीरो, एक आ रहा है। कय गो जीरो आ रहा है? एक आ रहा है। नंबर ऑफ जीरोज एक आ रहा है। मतलब कौन वाला आ रहा है? जो लास्ट में यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर इसमें हम पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कय गो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो आप तुरंत बता सकते हैं अब आसानी से। नंबर ऑफ जीरोज कय गो होंगे? तो इस लास्ट में जो एगो जीरो है तो एगो बचेगा, तो यहाँ 10 का पावर 10 है, तो मतलब कि यहाँ पे 10 गो जीरोज होगा। उसी प्रकार से इसमें अगर हम बात करें, तो अब इसमें कय गो होगा? नंबर ऑफ जीरोज अगर हम इसमें बात कर लें नंबर ऑफ जीरोज का, तो कय गो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज? तो यहाँ पे ही भाई साहब मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में है तो 5 4 9 3 12 2 14 और एक 15 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 15 हो जाएंगे। बात समझ में आया कि ना समझ में आया? जब प्लस में रहेगा तो लास्ट में जो है वो जीरो बचेगा, जो है वो जीरो रहेगा, उतना ही जीरो हमारा लास्ट में बचेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में इसमें कय गो जीरो था? 10 गो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 10 गो हो गया। यहाँ पे लास्ट में जीरो कय गो था? एक होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एक हो गया। लेकिन जैसे ही इसी फॉर्मेट को अगर मल्टीप्लाई में कर दिया, तो पावर को क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा। पावर को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोनो दुख तकलीफ नहीं है ना? कोनो दुख तकलीफ है ना? सर जी कोनो दुख तकलीफ नहीं है। अब कोनो दुख तकलीफ नहीं है तो आखिरी आ जाइए, एक और फॉर्मेट कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया n बराबर यहाँ से फैक्टोरियल 4 है, और इसका पावर में फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, और इसका पावर में ले लिया फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपके पास एक ही तरीका है, जब भी लेगा तो ये छोटा डाटा देगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो पंचों का 20, 20 तीय 60, 60 दूना 120 से कम 120, तो ये 120 हो गया, और इसके पावर में 4 तीय 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। तो जीरो है और कई बार आ रहा है? 24 बार।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो है आपका 24 गो हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा आपका नहीं देगा। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो हमेशा छोटा डाटा दे करके ही पूछेगा आपसे। बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कई गो हो जाएंगे, 24 गो हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक कोनो तकलीफ है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक कोनो तकलीफ है। नंबर ऑफ जीरोज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और इस सभा को फिलहाल समाप्त करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू।